चील सर उस जंगल में पढ़ाते थे और वहां पर बहुत से पक्षी पढ़ने भी आया करते थे। वहीं कालू कौवा भी पढ़ने आता था। उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बस हमेशा खेलना कूदना चाहता था। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ और अब तुम दोनों लोग यहाँ पर खूब अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ मम्मी, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। और फिर कालू कौवे की मम्मी वहां से चली जाती हैं। सुनो किट्टू, अब मैं भी बाहर खेलने जा रहा हूँ। अगर मम्मी आएंगी तो उनको मत बताना कि मैं बाहर खेलने गया था। भैया, तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करोगे तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे और हो सकता है तुम फेल भी हो जाओ। और अगर किसी दिन तुम पकड़ लिए गए तो तुमको बहुत मार पड़ेगी। तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, जितना मैंने तुमसे कहा उतना करो और मेरी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूँगा। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे ही खराब नंबर आएंगे। मुझे उससे क्या। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो वहां से सीधे टीचू के पास जाता है। टीचू कालू कौवे का दोस्त था, लेकिन वो बहुत ही चालाक था। वो सारा काम पहले ही कर लेता था और उसके बाद में कालू कौवे को हमेशा बेवकूफ बनाता रहता था। और भाई कालू, क्या चल रहा है आजकल? अब यार, तुम तो जानते ही हो, सब लोग मुझे पढ़ने को ही बोला करते हैं, लेकिन मेरा तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं हमेशा पढ़ने से बचने की ही कोशिश करता हूँ। मैं तो सिर्फ हमेशा खेलना चाहता हूँ, लेकिन सभी लोग मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही बोला करते हैं। हाँ यार, बात तो तुम्हारी भी सही है। पढ़ने लिखने में तो मेरा भी मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अब सब लोग कहते हैं इसीलिए पढ़ना पड़ता है। और फिर वो ऐसे ही बहुत देर तक बातें किया करते हैं। अच्छा यार टीचू, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरी मम्मी मुझसे पहले घर पहुँच गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। और फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा हमेशा ही ऐसा करता है। उसकी मम्मी के आने से पहले ही वो घर चला आता है, जिससे उसकी मम्मी को पता ही नहीं चल पाता कि वो बाहर खेलने गया था। ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। बच्चों, अब कल से तुम सबके एग्जाम होंगे, तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करके आना और खूब अच्छे से पेपर देना। हाँ सर, मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है और इस बार मुझे उम्मीद है कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने भी बहुत अच्छे से तैयारी की है और मुझे उम्मीद है कि मेरा भी पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? कल तो पेपर है और मैंने तो अभी तक कुछ तैयार भी नहीं किया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने तैयारी भी नहीं की थी और पेपर तो बहुत ही नजदीक आ गया था। वो किसी तरह घर पहुंच जाता है और घर पर जाने के बाद में वो बहुत ज्यादा सोच विचार करता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? पेपर तो कल से ही है और एक दिन में मैं क्या ही तैयारी कर पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो बहुत ज्यादा सोच विचार करता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। चलो अब ऐसा ही करता हूँ और उसके बाद कल के पेपर में तो खूब अच्छे नंबर लाऊंगा। सुनो किट्टू, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे, इतने दिनों तक पढ़ाई नहीं की है, पर अब तो कर लो। कल पेपर है, पेपर में क्या लिखोगे कल? तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो। तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, मैं जा रहा हूँ बाहर। और फिर कालू कौवा वहां से टीचू के पास चला जाता है। क्या हुआ कालू? कल तो पेपर है, आज तो तैयारी कर लो कुछ। तुमने इतने दिनों में कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे यार, जब इतने दिनों में कुछ नहीं हो पाया तो एक दिन में क्या ही हो जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब क्या करोगे और कल पेपर में क्या लिखोगे तुम? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चिट बना करके मुझे दे दो तो कल मैं उसको पेपर में लिख दूंगा और पास होने भर के नंबर तो ले ही आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चिट लिख दूंगा, लेकिन अगर पकड़े जाना तो मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना। मैं तुमसे पहले ही बताए दे रहा हूँ। फिर वो सारी चिट को छुपा करके अपने घर लौट आता है।
अगले दिन सभी पक्षी पेपर देने के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं। पेपर शुरू होता है और सभी पक्षी अपना अपना पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा अपनी चिट निकालता है, तभी चील सर आकर के उसको पकड़ लेते हैं और फिर चील सर कालू कौवे को खूब मारते हैं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है, उसमें किट्टू टॉप कर जाती है और कालू कौवा अपनी क्लास में फेल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए और उसके साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।